चैतन्य आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव का अवलोकन करो। अपने अनंत 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 आत्म गुणों से सुशोभित
इस ज्ञानमय शक्ति को पहचानो आत्मा। ज्ञान ही एक ऐसी ज्योति है जो स्वयं को जानने में समर्थ है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा प्रकाश है जिसमें समस्त द्रव गुण पर्याय छलकते हैं चैतन्य आत्मा। सब कुछ जहाँ झलक जाए वहाँ ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। जो ज्ञान काम से मुक्त है, भोग से मुक्त है, जो जन्म से मुक्त है, मरण से मुक्त है, वह ज्ञान जो भोग उपभोग की समस्त विकृति से मुक्त है, वह ज्ञान अपना रूप है चेतन। जहाँ राग नहीं, आसक्ति नहीं, मोह नहीं, कर्म नहीं, विषय नहीं, वासना नहीं, ऐसा ज्ञान का दीपक, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान की ज्योति जहाँ मात्र ज्ञान है। आत्मन अंतरोन्मुख होने की प्रवृत्ति को अपनाओ। अंतरोन्मुख होने की वृत्ति का सहकार करो आत्मन। विकार भाव को अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंक दो। इनका जन्म मत होने दो चेतन। विकार भाव से भिन्न मैं चैतन्य निर्विकार हूं। इस सत्य का ध्यान धारण करो। परम सत्य। आत्मन ज्ञान का रूप ही शुद्ध है। ज्ञान का स्वभाव ही शुद्ध का है। सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वाणी का अवलंबन लो आत्मन। जिनवर स्वभाव का अवलंबन लो, जिनवर परमात्मा ने कहा है
कि ये आत्मा शुद्ध परमात्मा है। इसका स्वरूप चैतन्य ज्ञानमय पिंड है और यह ज्ञान अपने स्वभाव से शुद्ध है। यह ज्ञान अपनी चैतन्य शक्ति से शुद्ध है, शुद्ध मात्र शुद्ध। इस शुद्ध ज्ञान के स्वरूप को पहचानो आत्मन। इस शुद्ध ज्ञान के वैभव को अंतरात्मा से जानो, जिसे शुद्ध ही कहा है। वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? जिसे शुद्ध ही कहा है वो ज्ञायक शक्ति, वो कैसी शक्ति है? चेतन। वो जानना देखना कैसा है जहाँ शुद्धता मात्र है। अरे आत्मन, वहां शरीर को जानना देखना थोड़ी ना है। शरीर और मन के विचारों को जानना देखना थोड़ी ना है। इंद्रिय विषयों को जानना देखना थोड़ी ना है। वहां तो सिर्फ एक जानना और एक देखना है। जो जाननहार को जानना है, जाननहार को जो देखना है, बस वो जानना देखना है। अंतरोन्मुख अभूतपूर्व दशा, अतीन्द्रिय अद्भुतपूर्व आनंद। देखो आत्मा, जहाँ सहज जिनभर भगवान स्वयं ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। तुम्हें किसी और से पूछने नहीं जाना। वो जैसा बता रहे हैं वैसा ही सत्य है और वैसे ही ज्ञान का अनुभव है। इसलिए वैसा ही तुम हो, ऐसा जानो बस। वो कह रहा है कि तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम आकर्ता हो, तुम आभोक्ता हो, तुम मात्र ज्ञान में चेतना हो, शुद्ध ज्ञान में चेतना, जिसमें अनंत ज्ञान ही ज्ञान है। परमानंद जिसका विलास है, जो अपनी पूर्ण चेतना में विलस रहा है, वो परम अतीन्द्रिय आनंद आत्मिक रस, ये ज्ञान गंगा का ये रस, यही अपूर्व ज्ञान है। चेतन अपूर्व अपूर्व अद्भुत अद्भुत यही ज्ञान है। ज्ञान और आनंद की निमग्नता। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अरे चेतन, जहाँ कुबुद्धि का सहकार छूट जाए, इंद्रिय विषयों के सहकार रूप पाप से प्रपंच के भाव गले और ज्ञान विज्ञान में शक्ति का उदय हो, आनंद परमानंद में शक्ति का उदय हो, सुख साता बोध में अपनी आत्म शक्ति का उदय हो, वही तो ज्ञान है आत्मा। ज्ञान मतलब चैतन्य। आहा, ज्ञान मतलब मैं अरूपी आत्मा, निराकार शक्ति, निराकार शक्ति, अरूपी अरूपी चैतन्य तत्व, अरूपी का सहकार आत्मन। ये रूपी तो विनश जाने वाला है, ये रूपी तो विला जाने वाला है आत्मा। अरूपी का सहकार,
अरूपी आत्मा चैतन्यमय तत्व। होश में आओ, होश में आओ अंतरात्मा, जागो जागो चेतन प्यारे। ये जिनवाणी माता जगा रही हैं, इस समय तुम्हारे परम आत्मा का दर्शन करा रही है। पूर्ण गायक ज्ञान में स्वभाव झलका रही है चेतन। तू परम तत्व है, परम तत्व है, परम भाव वाला है, परम पारिणामिक तेरा भाव है। तू परम पारिणामिक चेतन स्वभाव में स्थिर, तू गायक मात्र आत्मा है, आत्मा तू गायक मात्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा। तू गायक मात्र आत्मा है चेतन, शुद्ध आत्मा है तू, शुद्ध आत्मा। अपने सर्व आत्मा में, सर्व प्रदेशों में जो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित है, जो आत्मा विशुद्ध रूप है, आत्मा जो चेतना विशुद्ध रूप है, इस विशुद्धि को पहचानो। अरे आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परम ज्ञान में, अतीन्द्रिय सुख में, शाश्वत सत्ता में पूर्ण चतुष्टय स्वभाव है आत्मा। आत्मा ही आत्म गुणमय है, आत्मा ही आत्मा में लय है। अरे कैसे हो आत्मन, तुम स्वयं तुम में लय हो, तुम स्वयं तुम में विलीन हो। ये शरीर, इंद्रिय, विषय, भोग, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। ये संयोग और ये संयोगी भाव तुम्हारी शक्ति नहीं है आत्मा। तुम ज्ञान आनंदमय हो। होश में आओ आत्मन, होश में आओ। तुम ज्ञान आनंदमय हो। जागो चेतन, अपने आत्म चतुष्टय स्वभाव का बोध लगाओ, बोध जगाओ, जगाओ आत्मन, अपने आत्म चतुष्टय का बोध जगाओ। अंतर चतुष्टय में आत्मा, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, वीर, सुख,
इससे समृद्ध आत्मा। ओ हो। जागृति में रहो आत्मा, गहरी जागृति लेके आओ अपने तत्व के प्रति। अरे जिनवर भगवान जैसा कह रहे हैं वैसा मिलान करो ना अपनी चेतना का। किसका ध्यान कर रहे हो? सो रहे हो या ध्यान कर रहे हो? यदि चैतन्यता बोध में नहीं आती, ज्ञायक बोध में नहीं आता, मैं चेतना मात्र हूं ये बोध में नहीं आता, तो सो रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे। चेतन को ध्याना है आत्मा, शुद्ध को ध्याना है, ज्ञायक को ध्याना है, ज्ञायक को। पापों में तो अनंत काल से रम गए आत्मा, विषय वासनाओं में तो अनंत काल से रम गए। अब तत्व को रमना है, तत्व को गमना है, तत्व को अंगीकार करना है चेतन। तत्व शुद्ध स्वभाव को कहते हैं। शुद्ध स्वभाव ही शुद्ध तत्व है। तत्व चिदानंद में तत्व आसमान चिद विलास में तत्व मेरा अपना ज्ञायक स्वभाव, मेरी अपनी ज्ञायक चेतना। जहाँ कुछ करना नहीं है आत्मा, जहाँ कुछ धरना नहीं है, जहाँ कोई विषय वासना नहीं है, जहाँ सब प्रकार के विकारों से मुक्त, सर्व प्रकारों की आपदाओं से मुक्त, सब प्रकार के विचारों से एकदम परे, मात्र आपका निर्विचार जो विचारों में उत्पन्न नहीं होता, वो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव जयवंत है, जो अजर अमर अविनाशी है चेतन, जो स्वयं तुम्हारे अनुभव गम में है, स्वयं तुम्हारी अनुभूति में है आत्मन। स्वयं परमात्म सत्ता हो। अपने अनुभव को देखो आत्मा, अकर्ता अभोक्ता जयवंत हो, अपनी आत्म ज्योति जयवंत हो। हे चेतन होश में आओ। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अपने अनंत चतुष्टय में परिणाम से अभेद है, और ये पर्याय तो विनाशिक है, एक क्षणवर्ती है, अपने समय पे ही नष्ट हो जाएगी, एक समय में नष्ट हो जाएगी। ये जो दिख रहा है वो सब एक समय का धोखा है। पर्याय रूप जानना, पर्याय रूप देखना, ये सब एक समय में बिलाएगा, अगले समय नई पर्याय आ जाएगी, फिर वो पर्याय बिला जाएगी, फिर अगले समय नई पर्याय आ जाएगी। अरे पर्याय तो पहले वाली नष्ट होगी ही, और आगे वाली नई आएगी ही चेतन। तो पर्याय का स्वभाव तो नष्ट होने का ही है, वो चेतन के पास रुकती नहीं है। पर्याय का स्वभाव तो क्षणभंगुर है आत्मा, इसलिए नास्ति से आत्मा को इन पर्यायों में क्षय होने वाला कहा है। लेकिन पर्याय दृष्टि वाला जीव इन पर्यायों के साथ जन्म मरण ही करता है, इन पर्यायों में जीने की कोशिश करता है,
इसलिए इसका बार बार मरण होता है, क्योंकि पर्याय ही अध्रुव है ना। आत्मा से अभेद है पर्याय, लेकिन अध्रुव है। आत्मा के परिणाम से, आत्मा के परिणमन से उत्पन्न है ये पर्याय, लेकिन क्षणभंगुर है। इसका स्वभाव विनाशिक है, इसलिए इसे नहीं देखते आत्मा, इसलिए इसके ऊपर दृष्टि नहीं देते। पारिणामिक के ऊपर देखते हैं, पारिणामिक पे दृष्टि देते हैं, क्योंकि क्षणभंगुर तो क्षण क्षण में बदल रहा है, समय समय में बदल रहा है। यदि उस बदलते हुए को देखोगे तो हर बार कुछ अलग अलग दिखेगा। इसलिए आत्मा, क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा, पर्याय में क्या घट रहा है और क्या नहीं घट रहा, इस नश्वरता में कुछ मत देखो आत्मा। इन संयोगों में कुछ मत देखो। तुम्हें देखना है तो अपने शाश्वत पिंड चैतन्य स्वभाव में देखो आत्मन। तुम्हें देखना है तो अपने ध्रुव गायक चैतन्य में स्वभाव में देखो। यदि तुम देखना ही चाहो तो अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव में देखो। देखो आत्मन, देखो, जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वैसा अविचल ज्ञान में शुद्ध तुम्हारा रूप है आत्मन, शुद्ध ज्ञानमय रूप। अपना अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध ज्ञान में रूप। आत्मन, तुम में अशुद्धि है ही नहीं। होश में रहो, होश में। आत्मन, तुम में अशुद्धि है ही नहीं। तुम त्रिकाल शुद्ध हो, त्रिकाल शुद्ध हो, त्रिकाल शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। होश में आओ आत्मन, तुम त्रिकाल शुद्ध हो। शांत आनंद, शांत आनंद, ज्ञान आनंद, चेतन ज्ञान आनंद, शांत और अविचल ज्ञान में तुम्हारा अपना रूप है चेतन। तुम देखो तो ये विकार तो मन में उत्पन्न होते हैं और मन में ही इनका स्थान बना है, लेकिन आत्मा की ज्ञान ज्योति से ये मन ही डरता है, मन ही क्षय हो जाता है चेतन। इस मन के सारे अपवाद को, सारे विकार को मिटाने वाला ये ज्ञान में स्वभाव ही है। ये अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव ही इन इंद्रिय रूप मन की सारी कल्पनाओं को गलाने वाला है। ये मन रूप विकारी परिणाम भी तो एक समय की पर्याय है आत्मा।
ये पर्याय तो नष्ट होगी ही होगी, तुम तो ध्रुव की इच्छा उत्पन्न करो। जयवंत हो। ये विकारी परिणाम तो मरेंगे ही मरेंगे, निश्चित ही नष्ट होंगे, क्योंकि विकारी परिणामों का स्वभाव क्षय होने का है। लेकिन निर्विकार आत्मा का स्वभाव अजर अमर अविनाशी शाश्वत और अक्षय रहने का है। इसलिए अक्षय की अनुबोध न करो आत्मा, क्षय होने वाला तो विंसेगा। पर्याय तो गलेगी, विलाएगी, मरेंगी, लेकिन परम पारिणामिक ध्रुव गायक सत्य जयवंत रहेगा, जयवंत रहेगा, जयवंत रहेगा। जीता है, जीता रहेगा, जीतेगा, जीने वाला ये परम स्वभाव। चेतो चेतन, चित्त में चैतन्य के आनंद का रस लो। आत्मचिंतन से अपनी प्रभुता को, अपनी गायक ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मिक क्रांति को, इस रसीले चेतन तत्व को पी जाओ। आत्मा आत्म रमणता को पी जाओ। मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ, मैं गायक परिपूर्ण हूँ, चैतन्य में हूँ। होश में रहो, होश में। जागना ही एकमात्र उपाय है। चेतन प्यारे, जागना ही एकमात्र उपाय है। होश में आना ही एकमात्र उपाय है। होश में आना ही एकमात्र उपाय है। आत्मा होश में आओ, जाग के देखो, आंखें खोल के देखो। पूर्ण प्रकाशमान दीर्घ प्रमाण ये गायक सूर्य आत्म ज्योति जगमगा रही है। खोलो इन नैनों को आत्मा, ज्ञान नैनों को खोलो। जिन भगवान की वाणी कह रही है, मन के नेत्र को कहाँ पागलों की तरह देख रहे हो। मन तो इन विषय भोगों को दिखाता है। तुम तो आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति से अपने आत्मा के ज्ञान नेत्र को, ज्ञान चक्षु को खोलो। ज्ञान चक्षु को उत्पन्न करोगे तो ममल ममल निरावरण वीतराग पद दिखाई देगा। ज्ञान के नेत्र को उत्पन्न करो। मां सम्यक ज्ञान की परम ज्योति को अंतर अनुभव में उपलब्ध करो। वस्तु स्वभाव को पी जाओ। पर द्रव्य से अत्यंत अभाव मेरी आत्मशक्ति है। सर्व पुद्गल परिणमन से भिन्न अत्यंत अभाव रूप मैं अपने में परिपूर्ण शाश्वत सिद्ध स्वरूप परमात्मा हूं। चेतन हो प्यारी आत्मन, हो शिवपुर में गमन करने वाले प्यारे प्यारे भोले आत्मन। यही परम सत्य है कि मैं चिदानंद हूं। यही परम सत्य है कि मैं परम आनंद हूं। इस ज्ञान के चक्षु को खोलो आत्मा। इस ज्ञान चक्षु से देखो अपने अंतर स्वभाव को। जिनेंद्र भगवान जैसा उपदेश दे रहे हैं, जैसी ज्ञान में प्रभुता का उपदेश भगवंतों ने दिया है, देखो ऐसे अपने अतीन्द्रिय गुप्त स्वभाव को जो अपने ही ज्ञान में बरत रहा है। ज्ञान से ज्ञान में अभेद हूं मैं। ओहो, ज्ञान से ज्ञान में अभेद हूं मैं।
आ जाओ आत्मा, लौट के आ जाओ, अपने निज घर में लौट के आ जाओ चेतन आत्मा। आ जाओ लौट के वापिस, जल्दी आओ, जल्दी लौट के आओ आत्मा। तुरंत तत्काल शीघ्रता से वापस अपने आत्मा के अनंत चतुष्टय स्वभाव में गमनागमन करो। आ जाओ अंतरोन्मुख, भूल जाओ बाहर और कुछ है, पलट जाओ, तत्काल उल्टे हो, पर पर्याय को देखना बंद करो और देखो ज्ञान में नेत्रों से, अंतरम चक्षु से, क्या हो मैं तो गायक मैं हूं। आ जाओ अपने ध्रुव चेतन के पास वापस आत्मा। आ जाओ अपने विज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव के पास लौट के आत्मा। आ जाओ अपने चिदानंद अतीन्द्रिय आत्मा के पास, अपने ज्ञान घन स्वभाव के पास आ जाओ आत्मा। आओ चैतन्य आओ, अपने शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में आ जाओ आत्मा। स्वयं में सिद्ध, स्वयं में शुद्ध, आओ चैतन्य, अपने शुद्ध आत्म गुणों में गमनागमन करने के लिए, अपने शुद्ध आत्म गुणों में आचरण करने के लिए चलो आत्मा, चलो ज्ञान में रमण करने के लिए चलो, जायक में रमण करने के लिए चलो। आओ आत्मा आओ, निज ज्ञान की ओर आओ। देखो निज ज्ञान की ओर आने से देह विकार, काम विकार, मानसिक विकार, चिंता, आकुलता, सबका हनन होता है, सब क्षय होते हैं, सब बिलाते हैं, कुछ भी नहीं रहता अपने पास आत्मा। विकार आदि भाव क्षय होते हैं और निर्विकार गायक स्वभाव अनुभव में आता है। गहरी आत्म अनुभूति का मार्ग है आत्मा। आत्मा का स्वभाव गुप्त है, इसे उजागर करना। आत्मा का स्वभाव गहर और गंभीर है, इसको प्रकट करना है अपने को। कैसे होगा उत्पन्न? बहुत सरल है आत्मा। तुम अंतरोन्मुख हो जाओ, ये ही प्रकटता है बस। अंतरोन्मुख कैसे होंगे? और सरल है ये तो चेतन, जो ये जिन भगवान के वचनों में आ रहा है कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है, ऐसा स्वीकार करते जाओ। यही अंतरोन्मुख होना है, यही अंतर में प्रवेश करना है आत्मा। इस जिन भगवान की वाणी को सर्वोपरि ज्ञान में देखते जाओ, बस यही सर्वत्र प्रकाश रूप अपना ज्ञान स्वभाव है। चैतो चेतन होश में आओ, जागो अंतरात्मा, जागो जागो चैतन आत्मा, जागो। समय है आत्मबोध करने का। समय है केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति को जगाने का। समय है चिदानंद स्वभाव में लीन रहने का।
होश में आओ चेतन, होश में आओ। आत्म तत्व का ज्ञान में स्वभाव का बोध जागृत करो। अहो, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। देखो अपने चतुष्टय स्वभाव को चेतन। सारी आकुलता का विलय हो जाएगा। सारी पर्याय की पामरता पर्याय के साथ विला जाएगी और स्वभाव में विद्यमान प्रभुता, अपनी गायक की प्रभुता छलक उठेगी। आत्मन अंतर में देखो तो शुद्ध चतुष्टय संयुक्तम। ये ज्ञान शुद्ध चतुष्टय से संयुक्त है। अरे ये ध्यान है ऊर्ध्वोन्मुख होने वाला, ऊपर की ओर उठने वाला, आत्मा की अत्यंत प्रकाशमान ज्योति की ओर उठने वाला ये ज्ञान है चेतन ज्ञान। ये गायक में ज्ञान में स्वभाव है। होश में तो आओ, होश में। आत्मा का होश, आत्मा का बोध जागृत करो चेतन। बोध जगाओ निज चैतन्य का, बोध जगाओ निज आत्मा का। ज्ञान मात्र हूं मैं, अतीन्द्री, अरूपी, आस्पर्शी, परम ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ स्वभाव, जहां कोई कामना वांछा नहीं है। आत्मा निष्काम, निष्काम, सोहम सिद्धोहम। उत्पन्न करो आत्मा, इस महाशक्ति ज्योति को उत्पन्न करो। होश में आ जाओ, तत्काल जागो। देखो कोई कठिन नहीं है। अरे अपने में अपना अनुभव करना कठिन कैसे हो सकता है? अपने में अपने को जानना मुश्किल कैसे हो सकता है? आत्मा अपने में अपने आप को देखना कितना कठिन होगा? सबसे सरल है, बस दर्पण आपके सामने हो, आप अपना चेहरा कभी भी देख सकते हो। आंखों का दर्पण का जब भी मिलन होगा तो चेहरा दिखेगा ही आत्मा। ऐसे ही जिन भगवान के वचनों का और तुम्हारे उपयोग का जब भी मिलन होगा, तुम जब भी इस ध्यान और समायक में बैठोगे तो तुम्हें तुम्हारा रूप, गायक रूप दिखेगा ही दिखेगा। जब भी तुम सुनोगे तब तुम्हें अपने अंतरात्मा का स्वरूप दिखेगा ही दिखेगा। ये दर्पण है आत्मा, ये ध्यान एक दर्पण है जिसमें आत्मा झलकता है। इस दर्पण में अपने बिंब प्रतिबिंब को देखो। ज्ञान जान रहा है, ये जाननहार सत्य है। देख लो आत्मन, अनुभव कर लो आज। ये अनुभव ही तुम्हारे लिए मुक्ति का कारण है। सब प्रपंचों से मुक्ति आत्म अनुभव जयवंत है। होश में आ जाओ चेतन। प्रपंचों का सहकार छोड़ ही दो, छोड़ दो प्रपंचों का सहकार। मैं तो पूर्ण 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 गायक तत्व परमात्मा हूं। मैं पूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। पूर्ण गायक तत्व चिदानंद में ज्ञान स्वरूप पूर्ण आनंद स्वभाव हूं।
अब तो आत्म अनुभव को पहचानो आत्मा। अब तो आत्म अनुभव की ज्योति को जान लो कि हाँ, यह ज्ञान ही मेरा रूप है। और आत्मन, अभी जो ज्ञान नेत्रों का उदय कर रहे हो तुम, ये ज्ञान नेत्र 24 घंटे प्रकट रहेंगे तुम्हारे पास। विकारों के बीच में भी ये ज्ञान नेत्र बंद नहीं होते। आत्मा ज्ञान नेत्रमय है। आत्मा का अपना नेत्र ज्ञान ही है। इसलिए तुम ज्ञानी बन के सबको देखना। आत्मा सब पर्याय परिणमन क्षणभंगुर है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम ज्ञान नेत्रों से ही देखना। तुम्हें सब इंद्रिय विषय भोग मन वचन काय सब क्षणभंगुर ही नजर आएंगे। और एक सत्य दिखेगा, हाँ आत्मा आत्मा आत्मा, मैं शुद्ध चेतन में आत्मा, मैं ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। अपनी आत्म शक्ति से, अपनी निज ज्योति से तुम्हें ऐसा परम ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में अपना अविरल ज्ञान विज्ञान में रूप दिखाई देगा। आत्मा परम शक्तियों में अनंत आनंद रोमांच में उत्पन्न होता हुआ तुम्हें ये अपना अविरल अविकार सच्चा स्वरूप दिखाई देगा कि अहो, मैं तो चेतना हूं, शुद्ध चेतना मात्र। अहो, मैं तो चेतना हूं, शुद्ध चेतना मात्र हूं। जाग जाओ आत्मन, जाग जाओ चेतन प्यारे, जागो। जागना है तो जाग जाओ। और यदि आज भी सोना है तो मरते रहो, इन संसार में जन्म मरण करते रहो। यदि मुक्ति का मार्ग खोजना है तो आज ही अपनी प्रभुता को पा जाओ चेतन। आज ही स्वीकार लो कि हाँ, ये शक्ति पुंज मेरा ही आत्मा का स्वभाव है। ये ज्ञान आनंद में मेरा ही आत्मा का स्वभाव है। मैं ना जीता हूं ना मरता हूं, मैं तो जयवंत रहता हूं, अजर अमर अविनाशी। पर्याय से अलग, पर्याय तो क्षणभंगुर है, लेकिन पर्याय से भिन्न मैं परम पारणामिक हूं। ये पर्याय तो अपनी गुण की अवस्था से अभिन्न है, फिर भिन्न कैसे? अरे, परम पारणामिक को देखने से जो केवल ज्ञान की पर्याय आएगी, वो 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 मेरा पूर्ण प्रकाश है। इसलिए अशुद्ध अज्ञान पर्याय, इससे मैं सदा भिन्न हूं, क्योंकि मैं आत्मा अपने आत्म गुणों का करता हूं, अपने आत्म गुणों का भोगता हूं, अपने आत्म गुणों का स्वामी हूं। मेरा भोगा भोग मेरा अनंत चतुष्ट है। होश में आओ आत्मा, होश में आओ। पर द्रव्य से भिन्न सदा ही मैं अविरल ज्ञान में ज्ञायक प्रभु आत्मा। मुझ में मेरा दर्शन है, मुझ में मेरा ज्ञान है, मुझ में मेरी ध्रुव चैतन्य शक्ति है। आत्मन, आत्मा का होश जगाओ।
सिद्धि नमो नमः। समता भाव को, साक्षी भाव को धारण करो आत्मा। जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, वो सब माया है। ओहो, पर्याय विनश जाने वाली है। आहा आहा आहा। लेकिन समता भाव में स्थित ये गायक शाश्वत है। ओहो, साम्य सौम्य वीतराग भाव में स्थिर ये गायक, ज्ञान में चेतना स्वयं जयवंत है। साक्षी भाव में देखो आत्मा, अकर्ता अभुक्ता स्वभाव झलक रहा है, झलक रहा है। शांत शून्य मौन निराकार तत्व स्वयं झलकन में आ रहा है। ओम नमः वंशिद नमो नमः। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ये अभ्यास मोह की तंद्रा को तोड़ देगा आत्मा, मोह की तंद्रा को तोड़ देगा। और जो परम अतीन्द्रिय चैतन्य गुप्त तुम्हारा स्वभाव है, उसे स्वानुभव में उठा के अथर जागृति आएगी, एकदम से उत्पन्न होगा अंतर से ज्वर, यहो मैं तो वो ज्ञान में सत्ता। अंतर से एकाग्रता का उदय होगा आत्मन। उस एकाग्रता में झलकेगा, मन वचन का एकाग्र हो जाएंगे और वो एकाग्रता में झलकेगा कि अहो ये है अनंत ज्ञान, यह है अनंत गुण, अनंत चतुष्टय में आत्मा। इस अभ्यास को करो तो तुम पुरुषार्थ से ही पौरुष खिलेगा आत्मा। इस ध्यान के निश्चल पुरुषार्थ से ही आत्मा परम पवित्र अपने चेतन अनुभव को उपलब्ध होगा आत्मा। आप पुरुषार्थ करो तो मन की कामनाएं, मन के विकार, मन की सारी अज्ञान प्रवृत्तियां गल जाएंगी और सिद्ध शुद्ध मुक्त अपना निरावरण चेतन तत्व प्रकाशवान हो उठेगा। आत्म पुरुषार्थ करो तो आत्मा, आत्मा के अतीन्द्रिय आत्म बल को जागृत तो करो। चिदानंद 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 और चिदानंद अपने आत्मा में विद्यमान चिदानंद चेतन की शक्ति को देखो तो कि मैं ज्ञान घन पिंड चिदानंद स्वभाव का धारी, मैं ज्ञान घन पिंड चिदानंद स्वभाव का धारी हूं। ध्रुव चैतन्य चिदानंद ही मेरा रूप है, ध्रुव चैतन्य चिदानंद ही मेरी शक्ति है, ध्रुव चैतन्य चिदानंद ही मेरा ज्योति स्वरूप परमात्मा है। होश में आओ आत्मा, होश में आओ, आत्मबोध को जगाओ, आत्मबोध को जगाओ चेतन। होश में रहो। ओम नमः
वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। मोक्ष मार्ग में अभ्यास से ही सिद्धि का कथन है। मोक्ष मार्ग में ध्यान से ही मुक्ति का कथन है। मोक्ष मार्ग में ज्ञान से ही आत्मा के जागरण का कथन मिलता है आत्मन। अब जब माध्यम ही ये है तो निष्प्रय होके बैठो, आनंद में होके बैठो और होश तो स्वयं आएगा। तुम तो स्वीकार करो कि मैं तो निराकार हूं। तुम तो स्वीकार करो कि मैं तो अनंत गुण मैं हूं, अनंत चतुष्टय मैं सत्ता हूं। तुम तो स्वीकार करो कि चिदानंद ही मेरा अपना रूप है आत्मन। चिदानंद में मेरा अपना रूप, अद्भुत रूप, निराला रूप, चैतन्य रूप। ज्ञान के नेत्र को ओपन करो चेतनन, ज्ञान के नेत्र को खोल लो। बस सारा ज्ञान भाव बिला जाएगा, सारे कर्तव्य की धाराएं बिला जाएंगी। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। ओम 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 नमः वंशिद नमो नमः। दिन भर ऐसे चेतन में बने रहना आत्मा, क्योंकि आत्मा चेतन में ही है, विस्मरण नहीं होना चाहिए। तीसरा नेत्र बंद ना हो, ज्ञान नेत्र खुले अपना बस। मैं गायक हूं ये तो सत्य है। जिनवाणी को स्वीकार करना ही तीसरा अपना ज्ञान चक्षु का उदय है आत्मा। अपने आत्मा को स्वीकार करना ही ज्ञान चक्षु का उदय है। ये ज्ञान चक्षु हमेशा जागृत रहे, ये ज्ञान चक्षु चैतन्य चक्षु हमेशा खुले रहे आत्मा। ऐसा ही आत्म जागरण का उपदेश आचार्य भगवंतों ने दिया है। चेतन में, चिदानंद में चेते रहना ही मुक्ति का मार्ग है आत्मा। ध्याओ चैतन्य को चेतन। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः।
ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमो वंशिद्धि नमो नमः। हे आत्मन, ये ध्यान का विशेष अभ्यास है। इस अभ्यास से तुम्हारे बिंद स्थान में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, एक खिंचाव होगा, एक ज्योति जल उठेगी। वही तुम्हारा तीसरा नेत्र कहलाएगी आत्मा। वो ज्योति जो हमेशा प्रकाश रूप दिखाई देगी, जो हमेशा ज्ञान रूप दिखाई देगी। चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते यही एकमात्र वेदन है तुम्हारा कि तुम मात्र ज्ञान हो, तुम मात्र गायक हो, तुम मात्र पूर्ण निराकार चैतन्य तत्व हो। इसे स्वरूप के अभ्यास को साधो आत्मान, साधो अपने वीतराग चैतन्य पद को, परम ध्यान को। चेतो आत्मन चेतो। ओम ओम नमो वंशिद्धि नमो